आ जाओ यहाँ पे। तो लास्ट वाले क्लास में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे आई तेलंगाना किसने जोड़ा है, हमने कहा तेलंगाना लिखा, जबरदस्ती कहाँ तेलंगाना लिखा दिख रहा है बताओ, तेलंगाना कोस्टल एरिया पे जाता ही नहीं है, तो तेलंगाना कहाँ जोड़ रहे हो। अच्छा भाई रीजनिंग थोड़ी कम पढ़ा करो। चलिए अब जब हम चलते हैं यहाँ तमिलनाडु की तरफ, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आपको एक पहाड़ी मिलेगी, उसके नीचे भी आपको एक पहाड़ी मिलेगी, और उसके नीचे भी यहाँ पे आपको एक पहाड़ी मिलेगी, यहाँ पे भी आपको एक हिल देखने को मिलेगा। तो आइए जरा इनका नामकरण कर दिया जाए। ये जो आपको पहाड़ी मिल रही है इसका नाम है पालिनी हिल्स। क्या है, पालिनी हिल्स है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है नीलगिरी हिल्स। क्या है, नीलगिरी। उसके नीचे क्या हो जाएगा, इसके नीचे है अन्नामलाई। क्या है, अन्नामलाई। इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है कार्डमम। कई बार पेपर के अंदर इसको अरेंज करने को आता है कि इसको साउथ टू नॉर्थ की तरफ अरेंज कर दीजिए। ये सारी पहाड़ियां आपको केरला और तमिलनाडु के बीच में देखने को मिलेंगी, केरला और तमिलनाडु के बीच में देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा और भी कोई पहाड़ियां हैं यहाँ पे, हाँ हाँ और भी हैं, देखो यहाँ आएगी इस जगह पे नल्लामाला। क्या आएगा, नल्लामाला। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। उसके बाद में आप देखोगे कौन सा आएगा, यहाँ पे दो और आपको दिखाई देंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, एक होगा शेवरॉय, एक होगा शेवरॉय, और दूसरा जो ये वाला मार्क है ये होगा जवाड़ी हिल्स। कौन सा है, जवाड़ी हिल्स। ये जो शेवरॉय लिखा हुआ आप देख रहे हो ये आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, और इसी तरीके से इसका भी जो पार्ट है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये अरेंज करने को आता है, तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया, आपको ऐसे ही करना है। क्यों मयूरेश, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही जिम जाते हो। बिंदु पूछ रहे हैं कौन सा स्टेट की बात की जा रही है। हे प्रभु, ये किसी स्टेट की नहीं, जहां तमिलनाडु था उसी के आगे कंटिन्यू किया है मैंने, और कुछ नहीं चेंज किया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु जहां आपने लिखा था, तमिलनाडु के आगे मैंने आपको कुछ पहाड़ों के नाम लिख दिए हैं, और ये हिल्स कहां पर हैं आपसे पेपर में सिर्फ इतना पूछा जाता है, तो इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। नीलगिरी है, नीलगिरी के नीचे अन्नामलाई है, अन्नामलाई के नीचे कार्डमम है। ठीक है, इनका हिस्सा कहाँ कहाँ मिलेगा, केरला तमिलनाडु में इसका हिस्सा मिलेगा, और इन तीनों के ऊपर आप देखोगे तो पालिनी हिल्स आपको मिलेगा। यहाँ पे देखो आपको तीन नजर आ रहे हैं, ये है नल्लामाला, फिर है यहाँ पे शेवरॉय, उसके नीचे जवाड़ी। ठीक है मैम, फिजिकल नहीं नहीं, फिजिकल ज्योग्राफी में वर्ल्ड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इंडिया के बारे में क्यों पढ़ोगे, इंडिया यही हो जाएगा। क्लास में देर से आओगे तो कैसे समझ में आएगा। डन। अच्छा अब देखो आगे यहाँ पर क्या है, इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलने का मेरा मतलब है कि जहां पे आपको श्रीलंका नजर आ रहा है ना, इसके बगल में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मिलेगा श्रीलंका, और यहाँ पे आपको मिलेगा तमिलनाडु। ओके, अब इसके बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पानी देखने को मिलता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम एडम्स ब्रिज कहते हैं। क्या बोलते हैं, एडम्स ब्रिज कहते हैं। यहाँ पे जो आपको पानी देखने को मिल रहा है, इस जगह पे जो ये पानी है, इस पानी का नाम क्या है, इस पानी का नाम है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। क्या नाम है इसका, इसका नाम है बे ऑफ बंगाल। और जो ये नीचे की तरफ यहाँ पे जो आपको पानी देखने को मिलेगा, ये जो पानी दिखाई दे रहा है, इस पानी का नाम क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। क्या है, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, अब ये जो एडम्स ब्रिज है इसी को हम राम सेतु कहते हैं। सभी लोगों ने रामायण देखी हुई है ना। भगवान श्री राम जी जब उनको श्रीलंका तक जाना था, मतलब लंका तक जाना था, तो क्या हुआ था, बीच में एक ब्रिज बनाया गया था, उसी ब्रिज के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा इस पानी को जो जोड़ रहा है इसे हम कहते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि। जल संधि का मतलब है दो लैंड के बीच में, दो भूमि के क्षेत्र में पतला सा जो बॉर्डर जा रहा होता है, जहां से पानी का बहाव होता है, उसे हम जल संधि कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो ग्रीन कलर की लाइन नजर आ रही है, ये है एक जल संधि, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पाल्क स्ट्रेट। क्या नाम है इसका, इसका नाम है पाल्क स्ट्रेट। ये जो पाल्क स्ट्रेट है ये क्या करेगा, मन्नार की खाड़ी को, गल्फ ऑफ मन्नार को, गल्फ ऑफ मन्नार को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है, बे ऑफ बंगाल से जोड़ता है, और यहाँ पे तमिलनाडु को श्रीलंका से, तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है, सेपरेट करता है। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख लिया, आगे चले। हाँ प्रदीप्ता करेक्ट, बिल्कुल।
एक ऐसा वाटर बॉडी जो क्या करेगा, दो वाटर बॉडीज को जोड़ेगा और दो लैंड मासेस को अलग करेगा, उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब और इसमें आगे चलते हैं, और आगे जब आप चलोगे इसके अंदर तो आपको एक और जगह यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। ये सब पीडीएफ, अच्छा एक ये वाली फोटो है ना, इस वाली फोटो को ले लेते हैं। ये देखो यहाँ पर देखना ध्यान से, ये जो तुम्हें नजर आ रहा है ना, ये देखो श्रीलंका दिख रहा है, ये यहाँ पे आपको ब्रिज नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। अब यहीं पे आपको मिलता है रामेश्वरम, क्या मिलेगा, रामेश्वरम, है ना। रामेश्वरम जो है ये किसको डेडिकेटेड है, ये भोले बाबा को डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है ना। अब यहीं पे जहां रामेश्वरम है ये किसके ऊपर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है पेम्बन आइलैंड के ऊपर। रामेश्वरम किसके ऊपर है, पेम्बन द्वीप के ऊपर आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में यही आप देखोगे एक और जगह है जिसका नाम है धनुषकोडी, नाम सुना है कभी, सुना तो होगा, है ना, धनुषकोडी। ये धनुषकोडी वो जगह है जो कि रामेश्वरम के अंदर है, और ये इसलिए फेमस है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये वही जगह है जहां पे भगवान राम ने हनुमान जी को आदेश दिया था कि एक ब्रिज बनाया जाए जो यहाँ से यहाँ तक को जोड़ेगा, इसलिए ये जगह इंपॉर्टेंट है। इसका भी नाम लिख लीजिएगा। ठीक, और पेम्बन आइलैंड या रामेश्वरम के बाद में भारत का जो एरिया है वो समाप्त हो जाता है, उसके आगे श्रीलंका का एरिया शुरू हो जाता है, उसके आगे श्रीलंका का जो एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है। ओके, श्रीलंका में यहाँ पे देखोगे तो आपको जाफना देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे श्रीलंका के अंदर एक लोकेशन है, ये मैंने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है, जगह मिलेगी जिसका नाम है जाफना, नाम सुना है कभी, कई बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वानर सेना का हेडक्वार्टर जी। अच्छा फिल्म में बर्थ प्लेस ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम जी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। जाफना ये जो जगह है ना, यहाँ पे काफी सारे तमिल इंडियंस रहते हैं, यहाँ पे काफी सारे तमिल इंडियंस आपको देखने को मिलेंगे जाफना के अंदर। ओके, अरे तुम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये जो चोला डायनेस्टी रही थी या फिर चेरा वंश रहा है या पल्लवाज रहे हैं, पांड्याज रहे हैं, इसमें जो चोला डायनेस्टी थी ना, राजा राजा मालूम है ना, नाम तो आपने सुना होगा। तो ये जो चोला डायनेस्टी थी उन लोगों ने क्या किया था ना, पूरे के पूरे श्रीलंका को, पूरे थाईलैंड को, म्यांमार को, इन सभी को भारत का हिस्सा बना के रखा हुआ था। वो तो बाद में धीरे धीरे ये सारी चीजें अलग होती चली गई, लेकिन जब तक चोला डायनेस्टी रही है तो ये श्रीलंका भी इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो यहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, अब यहाँ पे आइए और यहाँ से हम लोग जानना शुरू करेंगे। वेस्टर्न घाट आपको बता दिया मैंने, एक और पॉइंट लिख लो, अगस्त मलाई, एक छोटा सा पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, अगस्त मलाई, ऊपर हेडिंग बना लो फैक्ट, और इसमें पॉइंट बना के लिखिएगा अगस्त मलाई। ये जो पहाड़ी है ये भी आपको केरला और तमिलनाडु के बीच में मिलेगी, केरला और तमिलनाडु के बीच में। दूसरा पॉइंट बना के लिखिएगा पाल घाट, दूसरा पॉइंट बना के लिखिएगा पाल घाट। ये क्या है, ये एक रास्ता है, किसको किसको जोड़ता है, तो ये कोची को चेन्नई से जोड़ता है, कोची को चेन्नई से जोड़ता है। अगला पॉइंट लिखिएगा यहाँ पे बोहर घाट, कितने अच्छे थे चोलास लिखो बोहर घाट। बोहर घाट कहाँ है, ये महाराष्ट्र के अंदर है, कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र के अंदर है। किसको किसको जोड़ेगा, मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अगला लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा थाल घाट, अगला लिखिएगा थाल घाट। ये भी कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र के अंदर है, ये भी कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है थाल घाट। ये भी कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है। ये नासिक के साथ में जोड़ेगा, क्या करेगा, नासिक के साथ में जोड़ेगा, मुंबई को नासिक। कितने आवर्स की होगी भाई, 7 कॉन्टिनेंट है तो 7 लेक्चर होंगे। चलिए अब आगे हेडिंग बनाइएगा प्लेट्यूज पठार, अगली हेडिंग बनाओ प्लेट्यूज पठार। नेक्स्ट चैप्टर पे चलिए। देखो एक्चुअल में क्या था ना, जब आपका ये बैच स्टार्ट किया गया था तो यही अंदाजा था कि बाय द एंड ऑफ सितंबर एग्जाम्स होंगे, बट कमीशन ने एग्जाम्स को पहले कंडक्ट करा दिया। चलिए तो ये सब मैंने आपको बता दिया। हेडिंग बनाओ पठार, प्लेट्यू पठार। रास्ता है, पाल घाट रास्ता है, बोर घाट रास्ता है, थाल घाट रास्ता है।
लिखिएगा पठार। अब ये पठार होते क्या है? तुम लोगों ने चंबल की घाटी की कभी ना कभी फोटो तो देखी होगी ना। तो यहाँ पे जब हम पठार की बात करते हैं तो पठार कैसा एरिया होता है? पठार जो होते हैं ये थोड़ा सा मैदानी भागों से ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं और ऊपर का जो इनका हिस्सा होता है ये इस तरीके से बिल्कुल फ्लैट होता है, बिल्कुल प्लेन होता है और इसके दोनों तरफ आप देखोगे तो आपको स्लोप देखने को मिलेगा, जैसे कि अपनी टेबल होती है बिल्कुल उसी तरीके से आपको जो पठार है वो देखने को मिलेगा। लेकिन इनकी जो ऊंचाई होती है वो पहाड़ों से कम होती है, लेकिन इसकी ऊंचाई अगर हम सी लेवल से देखें, अगर हम मैदानी क्षेत्र से देखें तो मैदानों से काफी ऊंची होती है। तो ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है क्या? पठार, जिसे हम कहते हैं प्लेट्यू। ओके, ये आपके सामने आपको प्लेट्यू दिखाई दे रहा है। अब जब हम प्लेट्यू की बात करते हैं तो पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि ये जो पूरा पठार का भाग है ये कितने भागों में बटा हुआ है। तो पहला पॉइंट बना के लिखिएगा जो यहाँ लिखा हुआ है, पहला पॉइंट बना के लिखिए कि भारत के अंदर जो ये पूरा हिस्सा है इस पूरे हिस्से को हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। ठीक है, यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के जो बीच का क्षेत्र है इसे हम पठार कहते हैं। मैंने आपको सबसे पहले वाले क्लास में बताया था कि इंडिया का जो हिस्सा है ये क्या है? गोंडवाना का पार्ट है, याद आ रहा है? तो ये जो पूरा का पूरा प्लेट्यू है ये किसका हिस्सा है? दिस इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। लिखिएगा दिस इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। वो देखो तुमने अभी कोर्स लिया है, प्रभुवर कहाँ थे आप? आपको नमन। अभी जो शाम को 4 बजे वाला जीके का बैच चल रहा है वो जैसे ही खत्म होगा मैं तो जीडी का क्रैश कोर्स तुरंत लॉन्च कर दूंगी, सो दैट ये भगदड़ उस समय पर ना हो, क्योंकि मुझे पता है जब एमटीएस की डेट पहले आ गई, सीजीएल की डेट पहले आ गई तो जीडी भी पहले आएगा। चलो अब लिखिएगा कि जो पठार का भाग है ये 3 अलग अलग भागों में बटा हुआ है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू, तीसरा है नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू। यानी कि पहला पार्ट क्या हो जाएगा? केंद्र हाईलैंड हो जाएगा, दूसरा डेक्कन का पठार है, तीसरा पूर्वोत्तर का पठार है। पठार घाट नेचुरल वे होता है, उसे हम घाट बोल देते हैं। लिख लिया? अब आइए जरा इनको समझ लेते हैं, एक फोटो दिखा देते तुमको तो तुम्हें थोड़ा ज्यादा बेहतर समझ में आ जाता। देख रहे हो? दिखाई दे रहे हैं? हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं, आई होप आपको सबको नजर आ रहा होगा। देखो भाई, अब ये जो मैं आपको प्लेट्यू प्लेट्यू बार बार बोल रही हूँ, जो मैं आपको पठार बोल रही हूँ, अब इसमें आप देखोगे ऊपर देखो बुंदेलखंड दिख रहा है, यहाँ मालवा आ गया, डेक्कन आ गया, बाघेलखंड है, छोटा नागपुर है, इधर शिलोंग का पठार है, उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो ये आ गया दंडकरण्या, तेलंगाना आ गया, कर्नाटका का पठार आ गया। सबको ये मैप दिखाई दे रहा है? एवरीवन, ये मैप सबको दिखाई दे रहा है? हमें क्या करना है? इन सबके फीचर्स पढ़ने हैं, हमें क्या करना है? इन सबके बारे में पढ़ना है। ठीक, तो मैम इनके कोई की पॉइंट्स, आइए पहले की पॉइंट्स लिख लेते हैं फिर एक एक के बारे में पढ़ेंगे। चलो पहला की पॉइंट बना के लिखो, पठार में पहला पॉइंट बना के लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट बना के लिखिए। ये जो पूरी जगह आपको नजर आ रही है, ये जो पूरी जगह आपको नजर आ रही है, लिखिएगा ये जगह नर्मदा नदी के दक्षिण का भाग है। यानी कि जो ये प्लेट्यू है, जो ये पठार है, ये नर्मदा नदी के साउथ से स्टार्ट होता है, नर्मदा रिवर के साउथ से स्टार्ट होता है। नर्मदा नदी जो है ना वो कुछ आपको यहां से ऐसे जाते हुए देखने को मिलेगी इधर की। दूसरा पॉइंट बना के लिखिएगा, इस पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा खनिज मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, खनिज मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, ये जो पूरा पठार है ये आपको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में देखने को मिलेगा, के बीच में देखने को मिलेगा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के, अरे बेटा पठार का मतलब है कि एक ऐसा उठा हुआ भाग जो कि मैदानी क्षेत्र से ऊंचा है और पहाड़ों से नीचा है, उसे हम पठार कह देते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आपको लाल मिट्टी और काली मिट्टी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। लाल मिट्टी और काली मिट्टी आपको सबसे ज्यादा यहीं पर देखने को मिलती है, ब्लैक सॉइल एंड द रेड सॉइल। हम अभी कोई पठार नहीं पढ़ा रहे, अभी हम आपको फैक्ट लिखा रहे हैं, पठार के बारे में कुछ कॉमन पॉइंट लिखा रहे हैं अभी। यार एक बात बताओ, बीच में आवाज कट जाती है क्या कि तुम लोग सुनना नहीं चाहते हो, या बीच में तुम लोग की वाले का फोन आ जाता है या तुम्हारे वाले का फोन आ जाता है, मैसेज आ जाता है जो बीच में छूट जाती है आवाज है? लाल और काली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इन पठारों की बात करें तो सबसे बड़ा जो इसमें से पठार है वो कौन सा है? डेक्कन प्लेट्यू, लार्जेस्ट। ठीक है, बट अगर पूरे इंडिया में पूछा जाए कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, इंडिया में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वो लद्दाख हो जाएगा।
ठीक, लद्दाख जो है ना काफी ज्यादा हाइट पर है और यहाँ पे भी कैसा एरिया है, पूरा का पूरा आपको ब्लैंक फ्लैट एरिया, हल्की सी ऊंचाई आपको मिलेगा। तो ये भी आप देखोगे तो ये भी एक तरीके से पठार का पार्ट कंसिडर किया जाएगा। बताया ना पामीर नॉट प्लेट्यू है, बताया था आपको पहले वाले क्लास में। और अगर पूछा जाए पूरे विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, पूरे वर्ल्ड का, तो पूरे वर्ल्ड का कौन सा हो जाएगा, तिब्बत। पूरे वर्ल्ड का कौन सा होगा, तिब्बत। ठीक, आप शुरुआत करिएगा, आप शुरुआत करिएगा। नंबर 1 लिखिएगा डेक्कन प्लेट्यू, बनाओ डेक्कन का पठार। इसका मैप एक मिनट ओपन कर दें। नंबर 1 लिखिएगा डेक्कन प्लेट्यू। ये देखिए, आई होप सबको ये दिखाई दे रहा होगा, डेक्कन प्लेट्यू। दे कैन बी हायर देन 300 मीटर्स, दे कैन बी ऑफ 400 मीटर्स। हाइट जो है वो हिल्स या माउंटेन से कम होगी, जरूरी थोड़ी ना कि 300 ही रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए, तो नंबर 1 पे लिखिएगा, पहला पठार जो है वो बना के लिखिएगा डेक्कन प्लेट्यू। आइए इसके बारे में थोड़ी कथा लिख लेते हैं हम लोग। डेक्कन का पठार देखो, इधर है वेस्टर्न घाट और इधर है ईस्टर्न घाट, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो लोकेशन है ये क्या मिलेगी, ये मिलेगी डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ आपको मिलेगा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, और इधर के साइड यहाँ देखोगे तो ये आ जाएगा तेलंगाना प्लेट्यू, तेलंगाना का पठार। ठीक है, अब ये जो डेक्कन प्लेट्यू आपको नजर आ रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। मोहित मेरा कल क्लास है क्या भैया? देखो यहाँ पे जो डेक्कन प्लेट्यू है, ऐसा बताया जाता है कि जो गोंडवाना भाग है, जो गोंडवाना लैंड का भाग था, ये उसी का पार्ट है। और यहाँ पे एक समय पर क्या हुआ था, ज्वालामुखी फटा था। यहाँ पे एक टाइम पे वोल्केनो फटा था, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जब यहाँ पे फटा था तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से बेसाल्ट की चट्टानें बनती हैं, बेसाल्ट रॉक बनते हैं, और यही जो बेसाल्ट रॉक होते हैं यही क्या बनाते हैं, काली मिट्टी का रूप ले लेते हैं, ब्लैक सॉइल बना देते हैं। यहाँ पे जो रॉक्स आपको देखने को मिलेंगे वो रॉक्स क्या कहलाएंगे, अग्निय चट्टानें, इग्नियस रॉक के नाम से इनको जाना जाता है। अगर हम इनके एरिया की बात करें तो इसका कुछ हिस्सा आपको गुजरात में मिलेगा, लेकिन इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, गोवा में भी मिलेगा और कर्नाटका में भी थोड़ा सा पार्ट मिलेगा। बट मैक्सिमम इसका जो एरिया है वो मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र के अंदर आपको मैक्सिमम डेक्कन प्लेट्यू देखने को मिलता है। हाँ, अभी डेक्कन प्लेट्यू पे आ रहे हैं, रुक जाओ। नहीं सुनो, आई एम इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्लास हम अपनी मर्जी से लेते हैं, कभी ये मत सोचना। ठीक है, क्लास हम अपनी मर्जी से लेते हैं। मुझे पता है यार, देखो करंट अफेयर छूट जाता है, फिर अगले दिन उसे कंप्लीट करना बहुत दिक्कत आती है, और अभी रक्षाबंधन आई, वो मंडे को आई है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार क्लास ले लो, ज्यादा बेहतर है। सबसे ऊंचा पूछा जाएगा तो तिब्बत बोलोगे, रक्षित। ठीक है, तो ये है डेक्कन प्लेट्यू का एरिया जो आपको नजर आ रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका के अंदर। माना जाता है कि ये गोंडवाना का भाग है। यहाँ पे एक समय पर ज्वालामुखी फटा था, ज्वालामुखी फटा था तो यहाँ से अग्निय चट्टानें मिली थी। यही अग्नि चट्टानें जब ठंडी हो गई तो ये बेसाल्ट की चट्टानें बन गई। बेसाल्ट की चट्टानें बनने के बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, जो कि क्या बन गई, काली मिट्टी बन गई, ब्लैक सॉइल बन गई। क्या बन गई, ब्लैक सॉइल बन गई। ओके, यही जो काली मिट्टी है, यही जो ब्लैक सॉइल है, इसी ब्लैक सॉइल को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। और ये मिट्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है किसके लिए, कपास के लिए, कॉटन के लिए। किसके लिए, कॉटन के लिए। ये आपको सबसे बेस्ट देखने को मिलती है, बेस्ट फॉर द कॉटन, बेस्ट फॉर द कॉटन। इस क्षेत्र में आपको दो प्रमुख नदियां भी देखने को मिलेंगी, जो कि कुछ इस तरीके से आएंगी। ये दो प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, एक हो जाएगी गोदावरी और एक हो जाएगी यहाँ पर कृष्णा। एक है गोदावरी और एक है यहाँ पर कृष्णा। भाई देखो, चीजों को एक बार में सुनो, क्योंकि अब समय इतना नहीं बचा है कि हम 4 बार किसी चीज को रिपीट करें। ठीक है, और वीडियो बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, ऐसा भी नहीं कि रुक रुक के चल रहा हो, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेशन के साथ में क्लास करो। बेकार में हम नहीं चाहते कि कुछ छूट जाए तुम्हारा, समझ गए? तो ये क्या है, ये आपको डेक्कन प्लेट्यू के बारे में ध्यान रखना है। जितनी चीजें बताई हैं एक एक पॉइंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला लिखिएगा